आइए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये बायोलॉजी के साथ में आपको ये 9 के क्लास में पढ़ लिए हैं तो 11 में भी काम करेगा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा तो 1 से 2 नंबर अवश्य मिलेगा आपको इससे। देखिए क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, क्या हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में ऊतक। यदि आप लोग मेरा इसका पार्ट 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो पादपों में ऊतक पाए हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। और हम इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में ऊतक। यानी जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेशीय ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा तरल संयोजी ऊतक और चौथा उपकाला ऊतक। देखिए, जो हम लोग जंतुओं में ऊतक पढ़ते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेशीय ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा उपकाला ऊतक। स्टूडेंट, ये आपको होगा पेशीय ऊतक क्या, जिसे मान लो एग्जाम में पूछता है पेशीय ऊतक किसका बनना होता है, तो मांस मतलब मसल का बना होता है। ये पेशीय ऊतक जो होते हैं मतलब कि 3 भागों में इसको बांटा गया। पेशीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया। पहले रेखित या रेखीय ऊतक। ये जो रेखित ऊतक होते हैं, ये जो इसको बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक भी। ये हमारे इच्छा के अनुसार चलती है। जैसे मान लो हम हाथ को चलाते हैं, पैर को चलाते हैं, तो ये रेखीय ऊतक में आते हैं। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। अब आते हैं अरेखित ऊतक के बारे में समझेंगे। अरेखित ऊतक क्या होता है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। जैसे हम लोग का दिल है, ये हमेशा धड़कता है। आप पढ़े होंगे 1 मिनट में जो हम लोग का दिल होता है 70 से 72 बार धड़कता है। अगर मान लो ये धड़कना बंद कर दिया तो समझो व्यक्ति की मौत हो गई। तो हमारा जो दिल होता है ये किसका बना होता है, तो ये रेखीय ऊतक का बना होता है। जैसे मान लो अमाशय हो गया, जैसे मान लो हम लोग अच्छे भोजन कर लिए, मान लो आप लोग मिठाई खा लिए और कहते हैं कि नहीं अमाशय लेके तुम कल पचना, तो ये मानेगा थोड़ी ना, ये तो पचा ही देगा। अमाशय का काम ही क्या होता है, भोजन को पचाना। अब इसके बाद में आते हैं तीसरा क्या होता है, हृदय पेशी ऊतक। जो हम लोग का जो दिल होता है ये अलग ही ऊतकों का बना होता है। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में समझते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक होते हैं जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। एग्जाम ऐसे भी पूछता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन। यानी तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन भी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। देखिए जो तंत्रिका ऊतक होते हैं इसका विभाजन नहीं होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका ऊतक का विभाजन नहीं होता है। आप सुने होंगे कि कोई पुलिस होता है, आपको मतलब कि हेलमेट नहीं लगा रहे तो मारता है, तो अच्छा काम करता है क्योंकि वो आपको जानता है कि देखिए जो ये मस्तिष्क होता है ना, इसका कभी विभाजन नहीं होता है। आपके शरीर के कोई पार्ट अगर कट गया उसका विभाजन होगा। जब देखते हैं यहाँ कट जाता है हाथ पे, ये पुनः एक कोशिका विभाजन होकर के फिर अच्छी आ जाता है, यहाँ पर पड़ते जाती है। लेकिन न्यूरॉन जो होता है इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। जो न्यूरॉन होता है ये इसका विभाजन नहीं होता है। यानी तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन जो होता है उसका विभाजन नहीं होता है। अब आते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, ये हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि संयोजी ऊतक, एग्जाम ऐसे पूछता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा तरल संयोजी ऊतक। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। संयोजी ऊतक के 3 पार्ट होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा तरल ऊतक या संवहनी ऊतक। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये कंकाल ऊतक होते हैं, हमारे कंकाल ऊतक को 2 पार्ट में बांटा गया, एगो उपास्थि और एगो अस्थि। देखिए उपास्थि, कंकाल का मतलब समझते हैं, जो हमारा शरीर है, हमारे जो शरीर है 206 हड्डियों से मिलकर बना है। हमारे जो शरीर में पूछेगा कुल कितने हड्डी है, तो 206 है। और बच्चे में ज्यादा पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होते हैं। यानी कंकाल का मतलब क्या होता है, हम लोग का ढांचा। जैसे आप लोग को, जैसे हम लोग का
अगर हमारे शरीर में कंकाल ना होता तो हम खड़े नहीं होते, यानी हमारे शरीर में जब कंकाल है तो हम खड़े हैं। अब सुनो, कंकाल जो ऊतक होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, एक हो गया उपास्थि, एक हो गया अस्थि। यानी कंकाल का मतलब हड्डी। हमारे शरीर में दो प्रकार का हड्डी हो गई, एक हो गया उपास्थि, इसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। तो जो हमारा जो हड्डी हो गया उपास्थि, ये मुलायम होती है। जैसे आप देखे हुए कोई व्यक्ति मुर्गे खाते हैं, जो लोग मुर्गे खाते हैं वो जो मुलायम हड्डी को होते हैं उसको नोच नोच कर खाते हैं, और जो हार्ड होते हैं उस हार्ड हड्डी को बोलते हैं अस्थि। उसको लोग क्या करते हैं, उसको नोच नोच कर नहीं खाते, उसको चूस कर और फेंक देते हैं। तो हड्डी हम लोग को दो प्रकार के होते हैं, एक मुलायम हड्डी और एक कौन सा हड्डी, एक कड़ा हड्डी। जैसे मान लो कान की हड्डी क्या है, उपास्थि हड्डी है, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नाक की हड्डी, ये मुलायम होते हैं, ये उपास्थि में आते हैं। और मेरे यहाँ पर देखो हाथ में हड्डी है, इस हाथ में जो हड्डी है वो हाथ वाली हड्डी है, वो अस्थि है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, मुलायम थी, कड़ा होते हैं। अब सुनो, देखो ध्यान से, इसी प्रकार होते हैं कि पूछता है कि हड्डी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट, ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या मानना है, कैल्शियम फास्फेट में टिक लगाना है। अब समझते हैं कि ये जो होती है हड्डी किस प्रोटीन की बनी होती है, हड्डी किस प्रोटीन की बनी होती है, ओसीन। ये एग्जाम में पूछ देता है कि हड्डी किस प्रोटीन की बनी होती है, तो ओसीन में टिक लगाइएगा। अब समझते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। जो रक्त का जो निर्माण होता है, आपसे कोई पूछा कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, तो अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। जैसे अभी बताएं कि आप जो हड्डी जो कणे होते हैं उसको आप चबाकर और उसको नहीं फेंकते हैं, मतलब फेंक देते हैं, सॉरी, तो उसको जो उसमें जो जाली के समान होती है वही उसी में क्या होते हैं, उसमें ही अस्थि मज्जा होते हैं। अब समझते हैं सरल संयोजी ऊतक, इसको संवहनी ऊतक कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इसको इस तरफ से करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आते हैं चौथे प्रकार के, उपकला ऊतक। ये जो हमारा शरीर है, जो उपकला ऊतक है, इस उपकला ऊतक को 4 पार्ट में बांटा गया है, सल्की, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल और पक्षमय। देखिए उपकला ऊतक को एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। पूछेगा एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के, ठीक है ना, सल्की, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल और पक्षमय एपिथेलियम। यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, इसके लिए हम थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट ले करके और अब क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा जो समझाए हैं। आपको एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछ देगा कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो बता देना है कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। आपको याद हो गया। अब इसी के इस तरह से वर्णन किए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक बात बता रहे हैं कि आपको ये भी बताना है कि आपको कैसा वीडियो लगा, आपके पास दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, लाइक कमेंट करना ना भूले, ताकि देखिए आप लाइक करेंगे और अच्छे लगेगा तो हम अगले ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत पड़ता है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है RK सर राजपुर, और उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपके पास आवाज से पहुंचे और आपका भविष्य बने। मेरा यही कामना है कि आपका भविष्य बने।